हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की डिक्टेशन 45 वर्ड पर मिनट की गति से तैयार की गई है। स्टूडेंट्स, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। केस डायरी अनुसार अभियोजन कहानी का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी आहत राम गोपाल वर्मा ने जिला अस्पताल बर्नबार्ड में इस आशय की देहाती नालसी दर्ज कराई कि वह अपने छोटे लड़के संतोष के साथ रहता है। उसका लड़का संतोष दिनांक 10/3/2015 को मुंबई चला गया था, जो एक दिन पहले आया था। उसकी बहू उमा आए दिन फरियादी से झगड़ा करती रहती थी। वह उसे मना करता था, फिर भी वह लड़ती थी। पूर्णविराम। सुबह वह नहाने के लिए पानी गर्म कर रही थी और फरियादी वहीं बैठकर तंबाकू बना रहा था, तो उसकी बहू उमा आई और बिना कुछ बोले उसके ऊपर उबलता पानी डाल दिया, जिससे वह सीने में मुंह के पास गर्दन में जल गया। पूर्णविराम। उस समय वहां उन दोनों के सिवाय अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। वह जल गया तो वहां से चलकर वह पास के अस्पताल में गया। वहां रात भर रुका रहा। फिर दूसरे दिन अपनी लड़की रानी बाई के यहाँ चला गया, जहाँ उसकी लड़की ने उसका प्राइवेट इलाज कराया एवं लड़के संतोष को फोन किया तो लड़का संतोष कल मुंबई से आया और आज उसे इलाज हेतु लेकर आया है। पूर्णविराम। उक्त देहाती नालसी के आधार पर पुलिस थाना में असल अपराध क्रमांक 115/22 अंतर्गत धारा 324 भारतीय दंड संहिता पंजीबद्ध कर
विवेचना में लिया गया तथा विवेचना के दौरान मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 326 भारतीय दंड संहिता का इजाफा किया जाकर पुलिस प्रतिवेदन अनुसार अनुसंधान पूर्ण किया जाकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। पूर्णविराम। प्रश्नगत मामले में सूचनाकर्ता रामगोपाल वर्मा की देहाती नालिसी की सूचना के आधार पर आरक्षी केंद्र द्वारा सर्वप्रथम आवेदिका अभियुक्त के विरुद्ध अंतर्गत धारा 324 भारतीय दंड संहिता अपराध क्रमांक 115/22 पंजीबद्ध कर अनुसंधान के दौरान चिकित्सीय रिपोर्ट में गंभीर चोट का उल्लेख किए जाने से अंतर्गत धारा 326 भारतीय दंड संहिता की वृद्धि की गई है। पूर्णविराम। आहत रामगोपाल वर्मा इस मामले में चिकित्सालय से डिस्चार्ज हो चुका है। पूर्णविराम। आवेदक अभियुक्त महिला होकर न्यायिक अभिरक्षा में है। अनुसंधान पूर्ण हो चुका है एवं पुलिस प्रतिवेदन अनुसार इस मामले का अभियोग पत्र क्रमांक 88/22 को पूर्ण किया जा चुका है। पूर्णविराम। आवेदिका अभियोक्ता का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो ऐसा दर्शित नहीं है। प्रथम दृष्टया आवेदिका अभियोक्ता के फरार होने की संभावना दर्शित नहीं होती है। पूर्णविराम। ऐसी स्थिति में अपराध की प्रकृति एवं मामले की संपूर्ण परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका अभियोक्ता को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। पूर्णविराम। परिणामतः आवेदिका अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है और आदेश किया जाता है कि आवेदिका की ओर से 30,000 रुपए की
सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि योग्य पेश किया जाए तो उसे जमानत पर छोड़ा जाए। पूर्ण विराम। धन्यवाद स्टूडेंट्स। यह डिक्टेशन 45 वर्ड पर मिनट की गति से तैयार की गई थी। स्टूडेंट्स देखिए, आज की यह वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल रही है क्योंकि जो सारी वीडियो है सीक्वेंस है, चाहे वह 40 वर्ड पर मिनट की हो, चाहे वह 45 वर्ड पर मिनट की हो, चाहे वह आगे जाके 50 वर्ड पर मिनट की होंगी, ये सारी हमारे ऐप पर आपको मिलेंगी। और आपको ये डिक्टेशन इसी प्रकार से कोड मैटर से रिलेटेड यदि करना है तो वे सब करने के लिए आपको हमारा कोर्स परचेस करना होगा। आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है इस पर कॉल कीजिए, कोर्स की जानकारी लीजिए और कोर्स जल्द से जल्द परचेस करें ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सके। क्योंकि जो मैटर अभी डिक्टेट किया गया है इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप पर मिलती है। ऐप हमारा है सक्सेस विथ यू, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको इंस्टॉल करें और फिर आप जो भी, अगर आप शॉर्ट हैंड से हैं तो शॉर्ट हैंड का कोर्स लें, टाइपिस्ट हैं तो टाइपिस्ट का कोर्स आप ले सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।